नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 19 नवंबर और दिन है शनिवार। चलिए जानते हैं शनिवार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला अपडेट है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए अरविंद कुमार शर्मा, ऑप्शन बी है सीवी आनंद बोस, ऑप्शन सी है अतानु चक्रवर्ती और ऑप्शन डी है निपेंद्र मिश्रा। तो यहाँ पर जानते हैं कि पूर्व नौकरशाह सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पूर्व नौकरशाह सीवी आनंद बोस केरल कैलेंडर के 1977 के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने आखिरी बार 2011 में सेवानिवृत्त होने से पहले राष्ट्रीय संग्रहालय में एक प्रशासक के रूप में कार्य किया था। तो यहाँ पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, सीवी आनंद। अगला बेटा, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है। ऑप्शन ए अभिलाषा बराक, ऑप्शन बी है आरती सरीन, ऑप्शन सी है राजश्री राम सेतु और ऑप्शन डी है लांस नायक मंजू। तो जानते हैं उन्नत हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने के बाद लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी। ध्रुव लांस नायक मंजू सैन्य पुलिस कोर में तैनात हैं। उन्हें इसके लिए भारतीय सेना के एडवेंचर विंग की स्काई ड्राइविंग ट्रेनिंग टीम ने प्रशिक्षित किया था। तो यहाँ पूछा गया कि भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी। तो आपका सही ऑप्शन है लांस नायक मंजू। ठीक है, और इन्होंने कुल 10,000 फीट की ऊंचाई से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने के बाद यह कीर्तिमान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारतीय नागरिक को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने से छूट दी है। ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी है कतर, ऑप्शन सी है मिस्र और ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ पर जानते हैं सऊदी अरब ने भारतीय नागरिकों को देश की यात्रा के लिए वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करने से छूट देने की घोषणा की है। दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के प्रयासों के तहत यह फैसला लिया गया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत सऊदी अरब के संबंध काफ़ी मजबूत हुए हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने से छूट दे दी है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संग्रहालय भारत ने मार्च 2023 में रजत प्रदर्शनी के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है डेनमार्क और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो जानते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय भारत और कोल्डिंग संग्रहालय डेनमार्क ने रजत प्रदर्शनी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों संग्रहालय प्रदर्शनी में अपने संग्रह से सर्वश्रेष्ठ चांदी की वस्तुओं का प्रदर्शन करेंगे। दोनों देशों की संयुक्त प्रदर्शनी डेनमार्क और भारत से चांदी के खजाने का आयोजन मार्च 2023 की शुरुआत में किया जाएगा। तो यहाँ पूछा गया है कि राष्ट्रीय संग्रहालय भारत ने मार्च 2023 में रजत प्रदर्शनी के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, डेनमार्क। अगला प्रश्न है, भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है जापान। तो जानते हैं भारत और स्वीडन ने मिस्र में शर्म अल शेख में COP27 के मौके पर लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। उद्योग संस्करण के लिए नेतृत्व लीड आईटी पहल औद्योगिक क्षेत्र को समाप्त करने के लिए लो कार्बन ट्रांजिशन पर केंद्रित है। शिखर सम्मेलन के बाद COP27 में इंडिया पवेलियन में लीड आईटी समिट स्टेटमेंट 2022 का सार्वजनिक लॉन्चन किया गया। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, स्वीडन। अगला प्रश्न है, एनपीएस ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए अजय कुमार भल्ला, ऑप्शन बी है राजीव गौबा, ऑप्शन सी है सूरज भान और ऑप्शन डी है उर्जित पटेल। तो जानते हैं कि पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने सूरज भान को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत धन के प्रबंधन का कार्य करता है। सूरज भान
वर्ष 2018 से एनपीएस ट्रस्ट के बोर्ड में ट्रस्टी हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि एनपीएस ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, सूरज भान। और इनके बारे में कहा जाए तो सूरज भान जो हैं वह वर्ष 2018 से एनपीएस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। आज का अंतिम अपडेट से सरकार ने संजय मिश्रा का कार्यकाल एक और वर्ष के लिए बढ़ाया है। वह किस एजेंसी के डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। ऑप्शन ए सीबीआई, ऑप्शन बी ए एनआईए, ऑप्शन सी ए आईबी और ऑप्शन डी ईडी। तो यहाँ पर जानते हैं संजय मिश्रा प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, जिनका कार्यकाल एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आधिकारिक आदेश के अनुसार ईडी के निदेशक के रूप में संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है। वह मूल रूप से 2020 में सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन उन्हें पहले ही एक वर्ष के लिए 2 और एक्सटेंशन मिल चुके हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि सरकार ने संजय मिश्रा का कार्यकाल एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वह किस एजेंसी के डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, ईडी। तो संजय मिश्रा का संबंध ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय से है और इनका कार्यकाल पुनः एक वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब समय है कल के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो कल आपसे पूछा गया था कि ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया। तो जिसका सही आंसर था आबू धाबी। तो ग्लोबल मीडिया कांग्रेस के पहले संस्करण का आयोजन आबू धाबी में किया गया। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है आपका कि भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ठीक है, तो यहाँ पे भारत जो मिस्र के साथ COP27 का भाग लिया, तो उसमें लीड आईटी के साथ किस सम्मेलन की मेजबानी किया है, किस देश के साथ उसने लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो भारत ने लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के साथ किया है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।